नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो भी आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो या फिर लेखपाल की परीक्षा हो या स्टेनो आदि की परीक्षाएँ, इन सभी के लिए यूपी स्पेशल डिस्कस कर रहे थे और जिलाओं के बारे में यानी जिलों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने शुरू किया था सहारनपुर के बारे में डिस्कस कर लिया, बिजनौर के बारे में डिस्कस कर लिया और भी कई सारे जिलों के बारे में डिस्कस किया था। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे बागपत के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस हैं और ये इन्फॉर्मेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। इसको मैं शुरू करूँ लेकिन इससे पहले 2-3 जानकारियाँ दे देता हूँ। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आप वहाँ से इस बैच से जुड़ सकते हो और अगर आप जुड़ना ही चाहते हो, तो AD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना। इसमें जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, निर्धारित समय पर वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ और भी बैचेज़ हैं। अच्छा इसमें पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे भारत में आपदाएँ, ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में लेखपाल में। तो इस प्रकार की कुछ पीडीएफ आपको दी जाएँगी, ठीक है? जैसे नया मानचित्र जारी हुआ है, उसके बारे में कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बागपत के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ध्यान से पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करो और बताइए कि कितने कथन सत्य हैं। कितने आदमी थे वाला, कितने कथन सत्य हैं, ये पूछ रहा है। कौन से सत्य हैं वो नहीं, गिन के बताओ। सबसे पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि सल्तनत काल में जिले का नाम बागपत रखा गया था। ये जो बागपत जिला है ना, इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या इसका नाम बागपत ये सल्तनत काल में रखा गया है? नहीं, ये गलत है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि बागपत यमुना के किनारे अवस्थित है। हाँ, ये ठीक है। बागपत की जो सीमा है वो पश्चिम में हरियाणा से लगती है, यहाँ तक तो सही है। पूर्व में उत्तराखंड से लगती है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, पूर्व में उत्तराखंड से नहीं लगती। अब देखो यहाँ पर ये है उत्तराखंड और ये है बागपत जो आपको रेड में दिख रहा है, जो आपको गेरुए में दिख रहा है। यहाँ पर है हरियाणा, तो हरियाणा को तो स्पर्श करेगा लेकिन उत्तराखंड को नहीं स्पर्श करेगा। तो तीसरा भी गलत हो गया। पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। फिर कह रहा है बागपत शहर को मूलतः व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। हाँ, ये सही है। यानी 2 और 4 सही है अर्थात स्टेटमेंट केवल और केवल 2 सही हैं। एक तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा ये सही है। तो कह रहा है कितने सत्य हैं? वही पूछा है। बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? बी पार्ट। अब ज़रा बागपत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ याद रखो। बागपत, गौर करना। यहाँ से सबसे पहले तो इसका मूल नाम पता होना चाहिए आपको। मूल नाम है व्याघ्र प्रस्थ, ठीक है? ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं पहले बाघों की संख्या बाघों की संख्या ज़्यादा थी और इसी वजह से इसे व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है। ना सिर्फ इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता है, इसे वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता है। ये जो वाक्यप्रस्थ है इसका मतलब क्या है? देखो अवधारणाएँ हैं अलग-अलग। एक अवधारणा कहती है कि यहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता है। दूसरी अवधारणा कहती है कि जो यहाँ का जो स्थान है वो भाषण देने वाला स्थान था। भाषण देने वाला स्थान। चूँकि यहाँ पर भाषण देने वाला स्थान था इस वजह से इसको वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता है। याद रखो ये दोनों नाम बागपत के ही हैं। अब यहाँ से ये बागपत नाम कैसे पहुँचा? तो काल आया मुगल काल। मुगल काल में कहते हैं इसका नाम बागपत रख दिया गया था, तो सल्तनत काल गलत हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है बागपत का, एक क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति। हालाँकि ये उत्तर भारत में ज़्यादा इसका विकास हुआ था, दक्षिण भारत में बहुत ही छिटपुट जगहों पर इसका विकास हुआ था। तो ये जो 1857 की क्रांति है, इसी क्रांति के बाद ये जो शहर है बागपत, इसे हेडक्वार्टर बनाया गया था तहसील का, याद रखो। ये हेडक्वार्टर बना था। अच्छा बागपत में ही एक जगह है, मान लेते हैं ये है बागपत और यहीं पर एक जगह है मंडी। ये मंडी क्यों फ़ेमस है? ये मंडी उस समय हुआ करता था यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र। ये व्यापारिक केंद्र था और इस मंडी की स्थापना किसने करी है?
ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना के बारे में याद रखना, एक शख्स है एक जगह थी नजीबाबाद। नजीबाबाद हमने बिजनौर में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो नजीबाबाद का एक रूहेला सरदार हुआ करता था। एक रूहेला सरदार हुआ करता था। इस सरदार का नाम था, गौर करना, इसका नाम था नजीब खान। ये जो नजीब खान बंदा है, इसका बेटा भी था, इसका पुत्र भी था। पुत्र का नाम है जबीता खान। तो कहते हैं कि जबीता खान ने इस मंडी की स्थापना करी थी। भूलिएगा नहीं, याद रखो। और ये बागपत किसके किनारे अवस्थित है? ये है यमुना के किनारे। यमुना के किनारे ये अवस्थित है। फिर से समझ लो, पूरे के पूरे यहाँ पर जो मैंने लिखा है बागपत, इसका मूल नाम क्या है? व्याघ्रप्रस्थ। क्योंकि बाघों की संख्या ज्यादा थी, इस वजह से इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता है। इससे एक अवधारणा के आधार पर इसे वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये भाषण देने वाला स्थान हुआ करता था। फिर मुगल काल में इसे बागपत कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति के बाद इसे हेडक्वार्टर बना दिया गया था तहसील का। यहीं पर एक जगह है मंडी। मंडी एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जिसकी स्थापना नजीबाबाद के रोहेला सरदार नजीब खान के पुत्र जाबिता खान ने की थी। और ये यमुना के किनारे अवस्थित है। अब जरा यहाँ पर आओ, इस मैप को देखो। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है गेरुए कलर का, ये है बागपत। अब अगर हम इस पूरे के पूरे क्षेत्र को उठा लें, मान लो मैंने उठाया, ये है बागपत। और मैप में जब आप जाओगे, तो बागपत में उत्तर की तरफ से स्पर्श कर रहा है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और उत्तर में, उत्तर पश्चिम की तरफ से स्पर्श कर रहा है शामली। जैसे ही आप पश्चिम में आओगे, तो इस दिशा में स्पर्श कर रहा है हरियाणा। ठीक। और जैसे ही आप दक्षिण में आओगे, यहाँ पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद यहाँ दक्षिण में स्पर्श करता है। और पूर्व में कौन स्पर्श करता है? पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, ये मेरठ स्पर्श करता है। और यकीन जानिए, बागपत मेरठ से ही अलग करके बनाया गया था। मेरठ से अलग होकर, अलग होकर ये बना था, बागपत बना। ठीक है, तो ये सारी बातें आप विद मैप तैयार रखो। मैप आपको भरना इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दो स्टेटमेंट यहाँ से सही है। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। कह रहा है किस, ये जो बागपत का शहर है, ये किस नदी के तट पर है? ये यमुना के तट पर है। सी पार्ट सही होगा इसका। यमुना नदी से मुझे एक दो बातें याद आ रही हैं, कहो तो मैं आपको बता दूं। देखो, यमुना, यमुना के बारे में एक बात याद रखना, ये जो प्रवेश करती है ना प्रदेश में अपने, प्रवेश प्रदेश में ये करती है सहारनपुर से। सहारनपुर से इसका प्रवेश होता है। अब यमुना की कुछ सहायक नदियां भी हैं। हाँ हैं। तो मुझे बताओ, यमुना की दाईं छोर की सहायक नदियां कौन सी हैं? और यमुना की बाईं छोर की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दाएं छोर की जब आप सहायक नदियों को देखते हो, तो एक तो आ जाती है चंबल, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और भगाइन। और वहीं बाईं छोर की नदियां कौन है? जैसे हिंडन, टोन्स, इसके अलावा गिरी, गिरी के अलावा ऋषि गंगा और हनुमान, हनुमान गंगा। ये कुछ नदियां हैं जो बाएं और दाएं छोर पर यमुना को स्पर्श करती हैं। तो किस नदी के तट पर है यमुना? और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। तीसरे को ध्यान से समझो। कह रहा है कि बागपत में एक छोटा व्यापारिक केंद्र है मंडी। मंडी के नाम से जस्ट वेट, मंडी के नाम से था एक व्यापारिक केंद्र। तो कह रहा है इसकी स्थापना किसने की थी? यानी मंडी की स्थापना पूछ रहा है, तो नाम होगा जबिता खान। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जबिता खान। ये जो पिक लगी है, ये ताजमहल की लगी है। तो ताजमहल के बारे में एक दो बातें याद रखो। आओ जरा समझते हैं। ये मैंने लिखा ताजमहल। कौन कौन सी बातें हो सकती हैं आपके लिए? एक तो आगरा में है, तो इतने सिंपल सवाल तो पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन ताजमहल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है वास्तुकार की कला का रत्न। वास्तुकार की कला का, कला का इसे रत्न कहा जाता है। इसके अलावा ये जो ताजमहल है, इसे कहा जाता है जन्नत से धरती पर उतारा गया, उतारा गया स्मारक। इसे कहा जाता है जन्नत से धरती पर उतारा गया स्मारक।
साथ ही साथ रौजा मुनव्वर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो सफ़ेद है, सफ़ेद किस वजह से है? सफ़ेद है संगमरमर की वजह से। संगमरमर के कारण सफ़ेद है। कहाँ से ये लाया गया था? ये लाया गया था मकराना से। तो मकराना की खान से लाया गया सफ़ेद संगमरमर के कारण ये ताजमहल हमें सफ़ेद दिखता है। तो एक सवाल यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि ये जो ताजमहल है, इसे बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसे बनाने की प्रेरणा मिली थी हुमायूँ के मकबरे से। हुमायूँ का मकबरा आपसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ताजमहल की प्रेरणा स्रोत क्या है? हुमायूँ का मकबरा। तो मुझे इसका वास्तुकार भी बता दो लगे हाथों। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है, नाम है उस्ताद अहमद अहमद लाहौरी। ये सवाल आपसे यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा भी था इसलिए याद रखोगे। इसके अलावा एक और है जनाब ईसा खां, इनका भी नाम आता है वास्तुकारों की श्रेणी में तो लेकिन ये महत्वपूर्ण है आप नाम आपके लिए, ठीक है? उस्ताद अहमद लाहौरी। वापस चलें अपने क्वेश्चन में। तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा जबीता खान। और आगे बढ़ो। चौथे में कह रहा है बागपत के इतिहासकालीन तथ्य निम्नलिखित दिए गए हैं। निम्न कथन दिए हैं और इन पर कह रहा है कि विचार करो और पहचानो कि सही विकल्प कौन सा है। पहचान लो भाई। महाभारत के पांडव बंधुओं ने इसे स्थापित किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ बड़ौत के पास स्थित बरनावा में लाक्षागृह है और ये मोम का बना हुआ महल था। आपको पता होगा स्टोरी अगर आपने सुनी होगी कि लाक्षागृह में आग लगा दी जाती है ताकि ये जो पांडव हैं ये मारे जाएं। और इसका निर्माण दुर्योधन के मंत्री यानी दुर्योधन का एक मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन। इसी ने पांडवों को मारने के लिए इसका निर्माण किया था। चूंकि लाख ये बहुत जल्दी लाक्षागृह आग पकड़ लेता है इसी वजह से इसको बनाया गया था। दूसरा भी सही है। बाघ को व्याघ्रप्रस्थ के नाम बागपत को व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। हाँ ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे सी पार्ट। अच्छा यहाँ पर आओ ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज यहाँ पर मैं लिए आता हूँ आपको काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। काशी विश्वनाथ मंदिर को देखो और मुझे दो चार सवालों के जवाब दो। यहाँ पर एक आक्रमण हुआ था और ये आक्रमण हुआ था शर्की शासक के द्वारा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस शर्की शासक ने वाराणसी काशी के विश्वनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई थी। तो नाम है इसका सुल्तान सुल्तान महमूद शाह। ये कौन था? ये एक शर्की शासक था, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ से कुछ ईयर्स में लिखता हूँ 1585 1585। इसके अलावा 1669 साथ ही साथ 1777 1780 और एक वर्ष में लिखता हूँ 1830 का दशक। मुझे बताओ काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में ये ईयर्स महत्वपूर्ण क्यों हैं? 1585 में क्या होता है? 1585 में इस मंदिर को एक शख्स था राजा टोडरमल। कहते हैं कि राजा टोडरमल ने इसका पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कराया था। 1669 में क्या हुआ? औरंगजेब ने इसको तोड़वाया था फिर से। औरंगजेब ने इसे तुड़वाया था। 1777 और 78 के दशक में हुआ ये था कि अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा। अहिल्याबाई होलकर। कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। और 1830 के दशक में एक शख्स हुआ करते थे रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की चादर सोने की चादर चढ़वाई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स हैं विश्वनाथ धाम के संदर्भ में, इसलिए इनको आप याद रखोगे। वापस आ जाओ। सही उत्तर होगा तीनों। और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कह रहा है बड़ौद और खेकड़ा ये जो तहसील है ये तहसीलें उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? ये बागपत जनपद है। यहाँ पर 3 तहसीलें हैं, तीनों के नाम याद रखो। एक तो है बागपत तहसील, दूसरा है बरौत और तीसरा है खेकड़ा। खेकड़ा कह लो या खेकड़ा कह लो, तो सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 6 में आ जाओ ज़रा। 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है सही विकल्प की पहचान करो। त्रिलोक तीर्थ धाम ये जनपद बागपत के बड़ा गांव स्थित एक जैन मंदिर है और मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु निर्मित ऋषभ देव की 31 फीट ऊंची पद्मासन में अवस्थित मूर्ति यहाँ पर है। बिल्कुल सही है। इसी मंदिर में ध्यान केंद्र समसरण
उसके अलावा नंदीश्वर द्वीप, त्रिकाल चौबीसी, मेरू मंदिर, कमल मंदिर, पार्श्व मंदिर, जम्बू द्वीप, ये सारे के सारे यहीं पर हैं। यहीं पर आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स चांदीनगर चमरावल गांव के पास स्थित भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण गरुड़ कमांडो बल केंद्र है। क्या ये सही है? तीनों सही हैं। याद रखो, गरुड़ कमांडो बल केंद्र ये कहाँ पर है? यहीं पर है, चमरावल गांव में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक। ये किसकी इमेज है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो आप पिक देख रहे हो, ये किसकी है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। चलो अब एक छोटा सा स्मारक है, उसके बारे में डिस्कस कर लें। आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप यूपी स्पेशल के नोट्स में पढ़ रहे हैं तो। ये है शाही पुल। शाही पुल। क्या आप मुझे बता सकते हो शाही पुल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां? एक तारीख मुइमी एक तारीख मुइमी है। इसके अनुसार अगर हम आपसे कुछ पूछें और शाही पुल के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो मुझे दो चार जानकारियां बताना। सबसे पहले ये जो शाही पुल है, तारीख मुइमी के आधार पर ये किसका काल था उस समय? उसका समय था, यानी कौन शासन कर रहा था जिसके समय में ये निर्माण हुआ था। इसके अलावा इसका निर्माणकर्ता कौन है? निर्माण कराया किसने? और साथ ही साथ ये जो पुल है, इसकी चौड़ाई मुझे बता दो कितनी है? और इसकी एक खास बात, इसमें इसकी खास या हम कहें इसकी विशेषता क्या है? तो ये 4 बातें बताओ। किसके समय में हुआ इसका निर्माण? अकबर के समय में। ठीक। किसने निर्माण कराया? एक शख्स का नाम है, इसका नाम है मुनईन खान। मुनईन खान, इसी के द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। और याद रखो 1564 के आसपास इसको निर्मित कराया गया था। इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 26 फुट। और खास क्या है? खास ये है कि एक हाथी है। हाथी बड़ा होता है तो हाथी की पीठ है, और इसी पीठ पर शेर बैठा है। शेर बैठा है 2 पंजों पर। तो ये इमेज बनाई गई है। ये इमेज इस पुल को और खास बनाती है ना? वापस आओ ज़रा। सही उत्तर हो जाएगा तीनों। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 7th में। क्या है 7 में? कह रहा है कि बताओ यहाँ पर कौन सी नदी आएगी? उस नदी के पास बलेनी गांव में वाल्मीकि आश्रम स्थित है। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था, और राम रावण युद्ध के पश्चात जब सीता जी को निर्वासित कर दिया गया था महल से, तो वो यहीं पर आके बसी थी। ये हिंडन नदी की बात कर रहा है। हिंडन नदी के पास बलेनी गांव में ये आश्रम अवस्थित है। हालांकि अलग अलग जिले अलग अलग दावा करते हैं। कानपुर की जब आप साइड पे जाओगे तो वहां भी दावा मिलता है कि यहाँ पर आश्रम है। लेकिन कुछ मंदिर हैं बागपत में, ये मंदिर ज़रूर याद रखना। कौन-कौन से? एक तो है नाग बाबा का मंदिर, एक याद रखो वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, साथ ही साथ गुफा वाले बाबा का मंदिर, इसको भी याद रखो। इसके अलावा त्रिलोक तीर्थ धाम, ये कहाँ पर है? यहीं पर है। पुरा महादेव, पुरा महादेव का मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर है। और बस इतना ही याद रखो, ठीक है? तो नाग बाबा ये कहाँ है? यहीं बागपत में। वाल्मीकि मंदिर ये भी बागपत में है, गुफा वाले बाबा का मंदिर बागपत में है, त्रिलोक तीर्थ बागपत में है, और साथ ही साथ पुरा महादेव ये भी बागपत में ही है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा सी पार्ट, हिंडन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़ो और सही बताओ। पूरा महादेव मंदिर हिंडन के किनारे अवस्थित एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। बिल्कुल ठीक है। स्थानीय परंपरा के अनुसार ऋषि जो परशुराम थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बसाया था और इसका नाम शिवपुरी रखा था। ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। बागपत जिले का गठन सितंबर 1997 में हुआ है। ये तो ठीक है। यह मुजफ्फरनगर से अलग किया गया था। नहीं, ये गलत है। यह मेरठ से अलग किया गया था। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको डिस्क्राइब किया था। तो ये मुजफ्फरनगर से नहीं, मेरठ से। तो तीसरा गलत होगा। ए और दो, एक और दो दोनों सही हैं। 9th में आ जाओ। बागपत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? ओडीओपी। ये होम फर्निशिंग होगा, बी पार्ट, है ना? होम फर्निशिंग। और आगे बढ़ें। हाल ही में इस जनपद में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये बागपत में हुआ है। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन अगर पूछे तो बागपत में। अच्छा, किया किसने? यहाँ पर आओ। दरअसल अगर मैं बागपत की बात करूं, बागपत में एक जगह है बड़ौत। बड़ौत याद रखना।
यहीं पर किया गया है स्किल इंडिया सेंटर। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। अब सवाल ये बनता है कि उद्घाटन संयुक्त रूप से हुआ है क्या? हाँ, उद्घाटन संयुक्त रूप से हुआ है। तो कौन-कौन है जिन्होंने उद्घाटन इसका किया है? एक तो हैं अश्विनी साहब, हमारे रेल मंत्री कहे जाते हैं सोशल मीडिया में, है ना? अश्विनी वैष्णव। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं जयंत साहब, जयंत चौधरी। ठीक, चलिए ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स की, तो आप याद रखो। तो आज हम लोगों ने बागपत के बारे में डिस्कस किया, ठीक? आज यहीं तक रखते हैं, लेकिन इससे पहले चलते-चलते 2-3 जानकारियाँ फिर से मैं बता दूँ। कहाँ पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे कहाँ से? आप पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए इसकी। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है। और अगर आप बैचेज़ से जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी भी बैच से, चाहे लेखपाल हो या हिस्ट्री स्पेशल बैच हो या पॉलिटी स्पेशल बैच हो, तो वो बैचेज़ भी आपको मिल जाएँगे। है ना? आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।